नमो नमः। राजस्थान के बीकानेर ज़िले में स्थित करणी माता का जो स्थान है, करणी माता मंदिर, जिसे चूहों की देवी के नाम से लोग जानते हैं, उनका एक संग्रहालय बना हुआ है जिसमें तेल चित्रों के माध्यम से संपूर्ण जीवन वृत्त को बताया गया है। ये माँ करणी जी का दिव्य स्थान है। बंदशाला गांव के पास पीवणा सर्पदंश से मृत राजपूत को गोने जा रही पत्नी के विलाप से द्रवित करणी जी द्वारा पुनर्जीवित करना। ऐसा बताते हैं कि इन्होंने धर्मराज जी के साथ में भी वाक युद्ध किया। झगड़ू शाह के मालवाहक जलपोत को समुद्री झंझावातों से घिर जाने पर करणी जी ने गाय दुहते हुए बाएं पसार कर उबार लिया। जोधपुर से प्रस्थान कर रहा बीका दलबल सहित करणी जी की सेवा में उपस्थित होना और उसे राजा बनने के आशीर्वाद के साथ सहायता प्रदान करना। विक्रम संवत 1522। पुत्र लाखन के कोलायत तालाब में डूब जाने पर करणी जी की पराशक्ति द्वारा स्वर्गाधिपति धर्मराज से वापस लाकर पुनर्जीवित कर देना। ये दिव्य जो अंश हैं, ये वास्तव में धरातल पर सत्य हैं। कन्यादान के समय पूगल रानी को आश्वासन देकर त्वरित गति से चील रूपा करणी जी का मुल्तान कारागृह से राव शेखा जी को मुक्त करा बीका जी का विवाह संपन्न कराना। विक्रम संवत 1539। युद्ध रथ मंदार राणा के रथ का अश्व मरने, उसकी जगह जूता दृष्टिगोचर होना और करणी कृपा से आश्वस्त होकर विजय श्री को प्राप्त करना। कतार कारवां में चौधरी बिठू के ऊंट पर का पैर टूट जाने पर निर्जन वन में करणी जी ने उपस्थित होकर उसे ठीक करने की कृपा की। करणी जी के कृपा पात्र सुथार अणदा करना के आऊं गांव में कुएं से निकलते समय लाव रस्सा टूटना और तत्काल दुमहे सर्प का उपस्थित होकर टूटे सिरों को पकड़कर उसे बचा लेना। इस प्रकार करणी जी के बहुत सारे प्रसंग आप देख सकते हैं। जैसलमेर से लौटते समय गढ़ियाला के पास पुत्र पूनो जी को पानी लाने भेजकर करणी जी का ध्यानावस्था में बैठना और आज्ञा से सारथी सारंग विष्णोई द्वारा जल कण के विसर्जन के साथ ही ज्योतिर्लिंग होकर महानिर्वाण। विक्रम संवत 1595। माता आढ़ी देवल को प्रसव समय शक्ति रूपा दुर्गा के दर्शन होना। दाई अक्खू, इंद्राणी व अन्य महिलाएं प्रार्थना करते हुए। शक्ति स्वरूपा माँ करणी जी इस प्रकार है, देखिए यहाँ पर भी चित्रण किया गया है। करणी जी जन्म समय बुआ के हाथ का ठोला मारने की मुद्रा में टेढ़ा रह जाना, जिसे बाल्यावस्था में बाल संवारते समय ठीक करने का पर्चा देना। पिता मेहोजी को काला सर्प डस जाने पर बालिका करणी जी के विस्मयकारी प्रभाव से विषमुक्त करना। 1450। ये संग्रहालय में पूरी चीज़ें व्यवस्थित हैं। खेत जा रही बालिका करणी जी ने थोड़े से दही रोटी से पूगल राव शेखा को ससैन्य तृप्त कर विजयी होने का आशीर्वाद दिया। इस चित्र में आप देख रहे हैं। विवाहोपरांत सुबाब से लौटते समय पति देपाजी को पानी से भरे घड़ों को खाली और निर्जल मरुस्थल में पानी से भरा सरोवर दिखाना तथा रथ का पर्दा उठाने पर साक्षात भगवती स्वरूप बता मंतव्य प्रकट करना। विक्रम संवत 1473। देपाजी की बारात के आतिथ्य सत्कार में लगी भक्त करना की माता और अन्य महिलाओं को करणी जी द्वारा उफनता दूध रोककर विस्मित करना। विक्रम संवत 1473। ऐसा दिव्य संग्रहालय जो कि पूरा व्यवस्थित है, आप शांति से इसको आकर के देख सकते हैं। शुल्क है इसका केवल 5 रुपये। जांगलू कुएं पर राव कान्हा के अमात्यों द्वारा पशुधन को पानी पिलाने पर आपत्ति करना तथा राव ऋणमल के उपस्थित होने पर करणी जी ने पानी की
कमी पर चिंता व्यक्त करते हुए घोड़े जुतवाकर जल बाहुल्य से उपकृत किया विक्रम संवत 1475। कर्णी जी द्वारा सूखी लकड़ी नेहड़ी बनाकर बिलोना करना और उसका हरे भरे खेजड़े के रूप में विकसित होना। ये देखिए दिव्य। और ये माँ कर्णी जी की आरती है। ये फ़ोटो में आप देख रहे हैं, ये चूहे यहाँ पर हैं जो काबा नाम से जाने जाते हैं। मंदिर में जो स्वरूप है वह स्वरूप यही है। ये कर्णी माता जी का प्राचीन चित्र है। जांगलू चारागाह में कान्हा के आदमियों को अभद्र व्यवहार के कारण गीदड़ मुँहा बता देना, हस्तिबल के सामने पूजा मंजूषा करंड का अविचल रहना तथा कार लक्ष्मण रेखा उल्लंघन करने पर सिंह रूपा विकराल भवानी के द्वारा दुष्ट कान्हा का वध 1475। देखिए दिव्य स्वरूप। डाकू कालू पे थर्ड सुजा मोहिल द्वारा गोहरण करने पर सांड वत्सरा जूझ काम आया, तब पौत्री सांपू की पुकार सुनकर कर्णी जी ने पीछा कर उन्हें मार गिराया। ये दिव्य स्वरूप है। ये मंदिर में आज स्वरूप आपको दिखता है। इसी संग्रहालय के सामने आपको यह धर्मशाला दिखेगी। संग्रहालय के सामने ही माँ देवी का मंदिर है। मैं डॉक्टर देवकरण शर्मा आपका स्वागत करता हूँ भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा में। ये आप जो सामने देख रहे हैं माता जी का मंदिर है। मंदिर के बिल्कुल सामने यह संग्रहालय है, जिसे आप देख सकते हैं माँ के ध्वज बिल्कुल फहरा रहे हैं, धर्म ध्वज। ये हमारा राजस्थान जयपुर जैसे गुलाबी नगरी है, वैसे ही बीकानेर में गंगा सिंह जी महाराज का राज रहा। उनके द्वारा स्थापित यह नगरी वास्तव में ही व्यवस्थित और जैसे जयपुर अपने आप में एक अलग स्वरूप रखता है, वैसे ही यह भी षट सती सभागार नाम से है। 2044 में बना हुआ है। इसमें आपका हार्दिक अभिनंदन। जय श्री महाकालेश्वर।